लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुपौल जिले में दिल दहला देने वाली हुई घटना। एक ही परिवार के 5 लोगों ने दी जान। मंत्री रामसूरत राय पर विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। पक्ष विपक्ष में हुई हाथापाई। स्पीकर विजय सिन्हा बोले, तार तार हुई मर्यादा। महागठबंधन के विधायकों के साथ तेजस्वी ने किया राजभवन मार्च। रामसूरत राय ने तेजस्वी को दी मानहानि का मुकदमा करने की धमकी। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी मंत्री रामसूरत राय से मांगा इस्तीफा। बिहार के स्कूलों में लाइब्रेरियन की होगी बहाली। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सुपौल जिले में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों ने जान दे दी है। राघोपुर के गद्दी चौक गांव में हुई है यह स्तब्ध कर देने वाली घटना। मृतकों में पति पत्नी समेत उनके 3 बच्चे शामिल हैं। उनकी पहचान मिश्री लाल शाह, उनकी पत्नी रेणु देवी, बेटी रोशन कुमारी, बेटा ललन कुमार और छोटी बेटी फूल कुमारी शामिल है। केवल बड़ी बेटी इसलिए बच गई क्योंकि वह यूपी में रहती है। हत्या या आत्महत्या दोनों ही बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज विधानसभा में इसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता व विपक्ष में हाथापाई की नौबत भी आ गई थी। दरअसल सदन में स्वास्थ्य बजट पर बहस चल रही थी। इसी दौरान तेजस्वी ने शराबबंदी का मामला उठाया, जिसका सत्ता पक्ष ने विरोध किया। इसके बाद विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। फिर दोपहर तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दूसरे हाफ में हंगामा और बढ़ गया। इस पर दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मार्शल को बीच बचाव कर विधायकों को हटाना पड़ा। इसके बाद कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानमंडल में हुए हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा काफी दुखी हैं। उन्होंने कहा, आज की घटना से सदन लज्जित हुआ है, मर्यादा तार तार हो गई। उन्होंने कहा कि जो आज विधानसभा में हुआ वह नहीं होना चाहिए। सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष मर्यादा का ख्याल रखें। आज जो हुआ सदन उससे लज्जित हुआ है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी। कहा, कार्रवाई में इस तरह की चीजें भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि फिर कभी इस तरह की नौबत आई तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। विधानसभा में हंगामे के पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज अपने आवास पर मीडिया से बातचीत की और शराब बरामदगी वाले स्कूल का दस्तावेज दिखाया। उन्होंने पुराने फोटो दिखाए जिसमें रामसूरत राय स्कूल का उद्घाटन करते नजर आ रहे थे। इस मामले में गिरफ्तार प्राचार्य के भाई को भी पीसी में बिठाया गया था। तेजस्वी ने फिर दोहराया कि इस मामले में रामसूरत राय को सरकार बर्खास्त करे। दूसरी ओर रामसूरत राय ने तेजस्वी के आरोप को निराधार बताया। कहा, तेजस्वी ने 2 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो वे उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। हालांकि मंत्री ने यह माना कि स्कूल उनके भाई का है और आरोपियों में उनके भाई का भी नाम शामिल है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों का भाई के साथ 2012 में ही रजिस्टर्ड बंटवारा हो गया है। रालोसपा का जेडीयू में विलय का रास्ता साफ हो गया है। आज की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई है। इसके साथ ही रालोसपा का जेडीयू में विलय का काउंटडाउन शुरू हो गया है। विलय को लेकर पार्टी के नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। उन्हें हर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया। संभव है कि कल उपेंद्र कुशवाहा इसकी जानकारी मीडिया को दे। आपको बता दें कि 3 मार्च 2013 को उपेंद्र कुशवाहा ने रालोसपा का गठन किया था। इससे पहले कुशवाहा ने जेडीयू से ही अलग होकर नवनिर्माण मंच बनाया था। वो फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में चले गए थे और अब एक बार फिर वे रालोसपा के रास्ते जेडीयू में जाएंगे। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता बन सकती हैं एमएलसी। बिहार के सियासी गलियारे में यह चर्चा तेज है। सूत्रों की माने तो रालोसपा के जेडीयू में विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को एमएलसी बनाकर बिहार की राजनीति में एक्टिव किया जाएगा। यह भी चर्चा है कि उन्हें बिहार कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। हालांकि इस पर अधिकृत रूप से कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
नेताओं का कहना है कि हर फैसले के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत कर दिया गया है। वे जो भी निर्णय लेंगे, पार्टी के तमाम नेता उनके साथ रहेंगे। आज रालोसपा की हुई बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी शामिल हुई थी। यह दूसरा मौका था जब वो पार्टी मीटिंग में शामिल हुई। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद रिव्यू मीटिंग में शामिल हुई थी। अब जिलों की जरूरी खबरें। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेखौफ अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दिए जा रहे हैं। ताजा मामला जिले के अहियारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एसकेएमसीएच के नजदीक ग्राहक सेवा केंद्र से हथियार के बल पर 25,000 रुपए लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सुनील रजक ने कहा कि अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। जल्दी ही घटना का उद्भेदन किया जाएगा। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के एक मामले में सेशन कोर्ट ने पटना के डीएम और एसएसपी को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि को उनके वेतन से काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्देश प्रधान सचिव और डीजीपी को दिया है। यह कार्रवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार ने की। बताया जाता है कि कोतवाली थाना क्षेत्र की एक आपराधिक घटना में आरोपी के खिलाफ अभियोजन गवाह पेश नहीं करने के मामले में जुर्माना लगाया गया है। अंत में गुड न्यूज। देहरादून में चल रही 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के प्रियांश ने दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया है। बेगूसराय के सर्वोदय नगर निवासी प्रियांश ने व्यक्तिगत ओलंपिक राउंड प्रतिस्पर्धा में दूसरा स्थान लाकर सिल्वर मेडल पर निशाना साधा है। इसके अलावा कंपाउंड कैटेगरी तीरंदाजी की नेशनल रैंकिंग में भी प्रियांश ने 5वां स्थान हासिल किया है। वहीं ग्रुप प्रतियोगिता में भी प्रियांश और उसके साथियों ने तीसरा स्थान हासिल करते हुए कांस्य पदक हासिल किया है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।